गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो एंगल के ऊपर ही थे। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कुछ एंगल पे ही दिए थे, यहाँ पे आज क्वेश्चन है राइट एंगल और पैरेलल वाली बातें। ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन पीछे डिफाइन भी किए थे, लेकिन आज वो डिफाइन कर देते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखो क्या है वो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच पासिस थ्रू 3 2, इस 3 2 पॉइंट से पास करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और एंड राइट एंगल टू द लाइन दिस, और इस लाइन पे क्या है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो लाइन इस लाइन के साथ। तो स्टूडेंट्स कैसे बनेगी हमारे पास इक्वेशन? तो देखिए इक्वेशन बनाने के लिए आपको चाहिए स्लोप, क्योंकि 1 पॉइंट तो है, एक स्लोप और चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगा? तो स्लोप में पता तो है ना कि दो लाइनें राइट एंगल हो तो स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आती है। क्लियर है? करें। गिवन इक्वेशन कि आपको क्या दे रखी है इक्वेशन, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में से आप वैल्यू निकालें y की, देन y इक्वल टू क्या आया x, तो स्लोप बोलो क्या आएगा, x के साथ जो आगे मल्टीप्लाई वो स्लोप होगा। स्लोप कितना हो गया 1, तो देखो क्या लिखोगे आप, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, कि दी गई लाइन का स्लोप हो गया 1। स्लोप दी गई लाइन का 1 है और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप तो निकालना ही है, तो उसका मैं m मान लेता हूं। ठीक है, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू m। ठीक है, तो आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड लाइन इज राइट एंगल टू गिवन लाइन, ये हमें गिवन है। ठीक है, दोनों बातें गिवन है, तो क्या हो गया, इसके स्लोप की मल्टीप्लाई, तो क्या लिखोगे आप, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इनटू में स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू हो जाएगा -1। तो स्टूडेंट्स जब ये -1 हो गया तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये तो m है इनटू ये कितना है 1, गिवन लाइन का स्लोप इक्वल टू कितना -1, तो m की वैल्यू मिल गई क्लियरली -1, मतलब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ गया -1। और रिक्वायर्ड लाइन कहां से पास करती है, 3 2 से। क्या लिखोगे, पासिंग PP लिख रहा हूं, सॉरी, पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू कितना है 3 2, ये पासिंग पॉइंट है रिक्वायर्ड लाइन की। तो इक्वेशन क्या हो गई पता है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। देखो ये होती है इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1, क्योंकि 1 पासिंग पॉइंट पता है हमें, तो 1 पॉइंट फॉर्म ये होती है इसकी। क्या आएगी, तो y माइनस y1 y माइनस 2, m की वैल्यू -1, x माइनस 3, तो ये हो गया y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के 3 2 वहाँ x यहाँ, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सेकंड वे भी होता है सोल्व करने के लिए। मैंने बताया था आपको के मान के लास्ट में नहीं था कि उसके एज इट इज इक्वेशन आप शॉर्ट में ये लिख सकते हैं सीधी फॉर्म, लेकिन आप इस तरह से लेके चले ना, क्यों उस फॉर्म के चक्कर में पड़ते हैं। जरूरत पड़ेगी बता दूंगा आपको फॉर्म के बारे में। ठीक है, दो तरीके आप मत करें, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि आप कितनी तो वीडियो देखते हैं और कितना होमवर्क करते हैं, ये मुझे आप लोगों के बारे में सबके बारे में क्लियर है। अब मैं आपको एक की जगह 2 फॉर्म 3 फॉर्म करा दूं तो क्या ये श्योर है कि आप समझ पाएंगे, क्योंकि आप एक फॉर्म तो कर नहीं रहे हैं। क्लियर है ना? तो पहले तो एक फॉर्म कीजिए आप, जब आपको लगे ना कि हाँ मुझे सब कुछ आता है तो मुझे सेकंड फॉर्म पूछ लेना आप। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, जरूरत पड़ेगी बता दूंगा आपको, लेकिन आपको जो बता रहा हूँ उसी पे आप ध्यान करें, फोकस करें अपना, इस तरह से सोल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट कराते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं पैरेलल के ऊपर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस बार दोनों ही क्वेश्चन लिख दिए हैं एक साथ ही, कंबाइन ही, पैरेलल का भी राइट एंगल का भी, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, ये इस पॉइंट से पास करती है और इस पे पैरेलल है और इस पे राइट एंगल है टू द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे दोनों केसेस एक साथ है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है ये, तो मैं दोनों कराता हूँ एक साथ ताकि आपको हर तरह की इसमें क्लियरेंस हो जाएगी फिर पार्ट की। ठीक है, करें तो गिवन लाइन गिवन क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप निकाले पहले तो आप। तो देखो स्लोप कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, y इक्वल टू निकालेंगे ना तब आएगा स्लोप।
माइनस 3x माइनस 5, इसको डिवाइड में करें, देन y इक्वल टू 3/2x और यहाँ आ गया प्लस में 5/2। डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में 2 आएगा, माइनस आएगा वहाँ पे। तो स्लोप बोलना क्या आएगा इसका, क्लियर सा है, 3/2 आपको स्लोप मिलेगा, मतलब गिवन लाइन का स्लोप मिल गया, स्लोप आ गया। अब क्या रह गया, पासिंग पॉइंट आपको पता है वहां से क्वेश्चन में है ना, बट कंडीशन उसके अकॉर्डिंग पकड़ो। पहली कंडीशन क्या है, पहली फर्स्ट आ जाओ। अच्छा इसमें ले लो पहले, तो चलो हम ले लेते हैं, चलो लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू m ले लूं फिर से, ठीक है। अब आ जाओ पहली कंडीशन, क्या कंडीशन है कि रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। पहली कंडीशन ये कि रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है इस लाइन पे, ये गिवन लाइन हमारी। तो क्या होगा, इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन, यही हुआ ना। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना है m, इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 3/2, तो आपको स्लोप मिल गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन के अंदर, ये पहला क्वेश्चन से स्लोप आ गया 3/2। पासिंग पॉइंट क्या है 4, 5, क्या लिखोगे, पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू 4,5। तो बोलो इक्वेशन क्या होगी, सिंपल सी बात है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड स्टेट लाइन मतलब। तो क्या होती है इक्वेशन, y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1। हाँ तो y माइनस y1, y माइनस 5 इक्वल टू m की वैल्यू 3/2 x माइनस x1, x की वैल्यू कितनी है, x1 की 4, हो गया। सोल्व करें, 2 यहां ले आता हूं, 2y माइनस के 10 इक्वल टू 3x माइनस के 12, क्लियर है। 3x यहां ले आया, 2y माइनस के 3x, 10 वहां गया तो प्लस का हो गया, -2 माइनस कॉमन निकाल दो, देन 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये आंसर आएगा आपका पहला, ठीक है। सेकंड चले आप, सेकंड है रिक्वायर्ड लाइन इज राइट एंगल टू गिवन लाइन। तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ, अभी करवाया अभी तो मैंने, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू -1। इसका स्लोप m और इसका स्लोप हो गया 3/2 इक्वल टू -1, ठीक है। इसका 3/2, इसका m, हाँ तो 2 ऊपर 3 नीचे, तो यहां से क्या आ गई m की वैल्यू, स्टूडेंट्स m की वैल्यू आ गई -2/3, ये m की वैल्यू आ गई। अब क्लियर है, m की वैल्यू हो क्लियर, m मतलब स्लोप आ गई रिक्वायर्ड लाइन का। बनाओ इक्वेशन, तो क्या लिखोगे आप, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो फॉर्म तो वही है y माइनस y1, मतलब y माइनस 5 इक्वल टू -2/3 और इनटू में x माइनस 4। भाई दोनों बातें सेम ही तो हैं, बस यही चेंज होगा स्लोप स्लोप है तो, ठीक है। क्या आएगा तो अब आगे 3 यहाँ लेके आ जाओ, 3y माइनस के 15 इक्वल टू -2x प्लस के 8, 2x यहाँ लेके आ जाए, देन 2x प्लस 3y और 15 वहां गया तो 23 हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों तरह की बातें क्लियर है, अब तो आप इजीली कर सकते हो दोनों तरह की बातों से। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं इसके लिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, दैट इज y इंटरसेप्ट इज 5, उसका y का इंटरसेप्ट 5 है एंड इज पैरेलल टू द लाइन दिस, और इस लाइन पे वो पैरेलल है। क्या वो रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन पे पैरेलल है और रिक्वायर्ड लाइन का y इंटरसेप्ट आपको 5 दे रखा है। तो स्टूडेंट्स याद कीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस c, m मतलब स्लोप और c मतलब y इंटरसेप्ट। तो खाली मेरे को m ही चाहिए ना, m मतलब स्लोप ही चाहिए ना, इतनी बात है, देखो कर लेते हैं। पहले तो गिवन लाइन है y इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। यहां से स्लोप बोलो, हाँ तो स्लोप आएगा 3, ये तो बनी बनाई फॉर्म है, स्लोप 3 हो गया। तो अब आ जाओ, लेट स्लोप ऑफ
रिक्वायर्ड लाइन कि रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या है m, मैंने सपोज कर लिया। तो फिर स्टूडेंट्स क्या बनेगा आगे, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या होगा m मतलब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। भाई एक बार आप लिख ही दिया करो ना, लिखने में क्या हो रहा है, इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो देखिए जब कंडीशन पैरेलल की आ जाए और आ जाए राइट एंगल की 90 डिग्री पे मतलब नॉर्मल आ जाए, ठीक है, तो आपको जो बताई मैंने भी उस तरह से फॉलो करना है। सीधा स्लोप निकालने के लिए वो रूल है, बाकी जो दिया जाए उसके अकॉर्डिंग कर लो। जैसे वहां पासिंग पॉइंट था, पासिंग पॉइंट फॉर्म लग गई थी। अगर अब यहाँ पे इंटरसेप्ट है तो फॉर्म लग जाएगी y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। देखो तो यहाँ पे तो m, यहाँ पे स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना है 3, तो m की वैल्यू आ गई 3, सिंपल सा केस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाओ तो क्वेश्चन निकाल लो इक्वेशन, y इंटरसेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू कितना है 5। तो देखो ये हो गई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये हो जाएगी y इक्वल टू mx प्लस c, रखो वैल्यू। तो देखो यहां सीधा आंसर हो गया y इक्वल टू 3x प्लस 5। कोई डाउट नहीं, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? आता भूल जाए ये फॉर्म लगानी है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर पासिंग पॉइंट की फॉर्म तो है ही हमारे पास, है ना, पासिंग पॉइंट निकाल लो। तो जब y इंटरसेप्ट 5 दे रखा है तो पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो तो इसके बाद आप u भी ना करके सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। तो क्या लिखोगे, सो रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास कहां से करेगी, भाई y का इंटरसेप्ट 5 है मतलब x का 0 हो गया तो 0,5 हो गया, तो कहां से पास करेगी 0,5 से करेगी ना। लगाओ पासिंग पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1, हाँ तो y माइनस 5, m की वैल्यू 3 इंटू x माइनस 0, तो क्या आएगा y माइनस 5 इक्वल टू 3x, बस ये हट गया, देन y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो फ्रेंड्स चेक करें सेम आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पैरेलल टू द लाइन दिस। एक लाइन की ही इक्वेशन निकाल दो इससे पैरेलल। देखो क्वेश्चन स्टूडेंट्स यही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देंगे तो आपको उन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्वेश्चन तो कैसे घूम के आगे पता नहीं कैसे होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन वही है, सब ट्रिक वही है, बता चुका हूं, उसी अकॉर्डिंग करना है। देखना ध्यान से, क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो लिख रखी है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ नहीं आए। देखो पहले तो इस लाइन के पैरेलल है मतलब मैं स्लोप निकाल सकता हूं क्योंकि इसका स्लोप उसका स्लोप बराबर हो जाएगा। फर्स्ट केस क्लियर। सेकंड आ जाओ, एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, मतलब ये होगा इन दो लाइनों, इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से वो लाइन पास करती है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो पहले जो दो पॉइंट है इनसे पहले मैं मिड पॉइंट निकाल देता हूं। देखो बाद का हम बात नहीं करेंगे, पहले इन दोनों से निकालो मिड पॉइंट। तो गिवन पॉइंट्स आर 2,7 एंड -4,1, ठीक है। मिड पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, 2 -4/2 7 + 1/2। भाई इस तरह ऐड होगा कि फर्स्ट में फर्स्ट ऐड कर दे डिवाइड में 2, सेकंड में सेकंड ऐड कर दे डिवाइड में 2, बस। तो क्या बनेगा मिड पॉइंट में, -2/2 -1 8/2 4। तो ये मिड पॉइंट आएगा -1 और 4। आई होप क्लियर होगा यहां तक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करें केस में आगे सोल्व। तो इससे तो पास हो गया, इसका मतलब क्या लिखोगे, सो रिक्वायर्ड लाइन passes through -1,4। मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो कहां से पास होगी स्टूडेंट्स, -1 और 4 से। ये तो मिलकर पासिंग पॉइंट, और क्या रह गया, स्लोप। स्लोप मान लेता हूं पहले मैं, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू m ले लूं। अब उसी का कोड निकाल लो, गिवन लाइन ले लो पहले। गिवन लाइन आपको लाइन दे रखी है 2x + 5y - 7
इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे, यहां से y की निकालो वैल्यू। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू होगी 7 माइनस 2x डिवाइड में 5 डिवाइड में 5। 7 माइनस 2x और डिवाइड में यहां पे 5 आएगा और यहां 5 आएगा। हो गया था। तो बताओ स्लोप क्या हुआ इसका। तो स्लोप क्लियर है, -2/5 ये इसका स्लोप आ गया। अब करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि रिक्वायर्ड लाइन जो आपको दी गई है वो इज पैरेलल टू गिवन लाइन, कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है, पैरेलल है गिवन लाइन पे। तो इसका मतलब क्या होगा, तो यही हुआ ना, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो m इक्वल टू -2/5 -2/5। तो देखिए स्टूडेंट्स स्लोप मिल गया और पासिंग पॉइंट मिल गई, ये रही। बनाओ इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन तो क्या बनेगी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। तो स्टूडेंट्स y माइनस 4 इक्वल टू -2/5 इंटू में x प्लस 1। भाई x माइनस x1 होगा बट -1 पहले ये प्लस हो गया। 5 यहाँ लेके आ जाएंगे, देन 5y माइनस 20, ठीक है, इक्वल टू -2x माइनस 2 हो गया। इस 2x को यहाँ लेके आ जाएंगे, देन क्या आएगा 2x प्लस में 5y। आई होप क्लियर है। 2x प्लस में 5y, 20 वहां गया तो प्लस का 20 हो गया, वहां -2 है, देन प्लस का 18 इक्वल टू में ये ओवरऑल रिजल्ट आएगा आपका। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट चले, देखिए नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं उनके बीच में एंगल निकालना है। हुज वर्टिसेस आर ए बी सी डी, ये आपको पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, डायगोनल कौन से होंगे भाई, ए बी सी डी, तो ए सी और बी डी डायगोनल हो गए ना। क्लियर सी बात है, डायगोनल कौन कौन से हो गए, ए सी और बी डी। तो आपने ए सी और बी डी के बीच में एंगल निकालना है, पहली बात तो ये क्लियर हुई। तो पहले तो मैं इक्वेशन बना लूं ए सी की, फिर बना लूं इक्वेशन बी डी की। क्लियर है, देखो तो क्या आएगा। इक्वेशन ऑफ, सीधी कर लेता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ डायगोनल, इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC क्या बनेगी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। स्लोप थोड़ी ना गिवन है क्वेश्चन में, 2 पॉइंट तो गिवन है ए और सी, इनका यूज करके। तो a तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब तो बोलो पहले क्या है, y माइनस y1 देन y माइनस माइनस प्लस के 2, y2 माइनस y1 6 प्लस 2 ओवर 1 माइनस 1 इंटू में x माइनस 1 हो गया। 1 माइनस 1 0, यहां लेके आएंगे पूरा पार्ट 0 हो गया, तो ये बनेगा 0 इक्वल टू 8 इंटू में x माइनस 1, 8 भी हटा दो, देन x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक। नेक्स्ट आ जाओ, इक्वेशन ऑफ डायगोनल, इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। हम निकाल रहे हैं BD की इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा सेकंड डायगोनल होगा। तो BD में क्या आएगा, फॉर्म तो यही रहेगी, बस फॉर्मूला लगाना है। तो इस बार ये होगा x1 y1 x2 y2। तो क्या आएगा, y माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 4 माइनस 0 और x2 माइनस x1 0 माइनस 2 इंटू में x माइनस x1 x माइनस 2। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या बचेगा, y सेम इक्वल टू 4y माइनस 2 देन माइनस 2 x प्लस के 4, इसको यहां लेके आ जाए, देन 2x प्लस y इक्वल टू, इसको यहां ले आए -4 इक्वल टू 0, ऐसे कर लिया। ठीक है, आई होप क्लियर है सारी बातें। चलिए स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात आपसे मैं शेयर कर लेता हूं, एक कि जरूरी नहीं कि हम एंगल निकालने के लिए सीधे यही यूज करें फार्मूला जो आपको दिखाया था, tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। सेकंड फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, और वो क्या है, अगर डायगोनल की बात आए कि पैरेललोग्राम के डायगोनल से आप निकालेंगे तो आप थीटा एंगल मान ले, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो सेकंड फार्मूला
बताता हूँ आपको हर बातें पता होनी चाहिए ना, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, उससे ही आएगा, बल्कि आपका इजी बढ़ जाएगा वहां से। देखो क्या होगा, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन डायगोनल्स AC एंड BD। हो गया था, क्लियर है। अब चले, तो tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस में देखो ये फॉर्मूला भी होता है A2B1 माइनस A1B2 डिवाइड में A1A2 प्लस B1B2, ये भी होता है फॉर्मूला एक tan थीटा इक्वल निकालने का। अब यहाँ पे A1B1 A2B2 क्या है वो बताता हूं मैं आपको। तो पहली इक्वेशन में जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है हम उसको इस तरह कंपेयर करते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे कंपेयर करते हैं। मतलब x से पहले वैल्यू a, y से पहले b और बिना x y की c कहलाती है। पर हमें तो चाहिए ही नहीं, बिना x y छोड़ दो, हमें चाहिए x से पहले और y से पहले। तो स्टूडेंट्स x से पहले a और y से पहले b, तो x से पहले a1 y से पहले b1, सेकंड इक्वेशन में x से पहले a2 y से पहले b2। मतलब ये हुआ इसमें x से पहले a1, ये पहली इक्वेशन हमारे पास, x से पहले a1 कितना है 1 मल्टीप्लाई में, तो और y तो है नहीं, तो y का कोएफिशिएंट 0 हो गया। मतलब देखो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, हेयर आप याद रख लेना अभी, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू यहां से 2 और B2 इक्वल टू 1। ये A2 ये B2 साथ आगे मल्टीप्लाई में, यहां पे ये A1 और Y का नहीं है तो 0 हो गया, ठीक है। B1 रखो वैल्यूज, A2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू B1 की वैल्यू कितनी है 0, ये इंटू में है ध्यान रखना, माइनस A1 की वैल्यू 1 इंटू B2 की वैल्यू 1 डिवाइड में A1 A2 1 इंटू 2 प्लस में B1 B2 0 इंटू 1। तो स्टूडेंट्स क्या बना 0, मतलब ऊपर तो बन गया -1, ये 0 नीचे आएगा 2, बाहर आके 1/2 आएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, टेंजेंट इनवर्स 1/2 ये एंगल होगा, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के आगे भी क्वेश्चंस भी हैं, और भी क्वेश्चन है, एक हम लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं आज की इस एक्सरसाइज में, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपको बता भी देता हूं कैसे होगा। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दिया गया एक्सरसाइज के अंदर कि 2 लाइनें आपको दी गई हैं, तीसरी एक लाइन और है उसमें स्लोप नहीं दिया गया, मतलब स्लोप को m लिया गया है, और बाकी 2 लाइनें गिवन है। बोला गया है वो थर्ड लाइन उन दोनों लाइनों के साथ इक्वल एंगल शो करती है, तो आपने वो स्लोप निकालना है, वहां पे m की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आप दोनों से tan थीटा निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का यूज करके tan थीटा, सेकंड और थर्ड का यूज करके tan थीटा हो जाएगा, और दोनों का tan थीटा इक्वल होगा, सीधी सी बात है। तो m क्यों ले जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन मैं करवा भी नहीं रहा हूँ, ये वाला सिंपल आप हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट, खत्म करते एक्सरसाइज को। आप बाकी क्वेश्चन रह गए वो खुद सोल्व कर लेना, ट्राई कर लेना, नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, देखिए देखिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2 3। मतलब कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल है, क्या होती है ट्रायंगल इक्विलैटरल, सारी साइड इक्वल होती है। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, तो ए का वर्टेक्स हमने 2 3 सपोज कर लिया, कोई भी कर लो, एंड द ऑपोजिट साइड इज x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और इससे ऑपोजिट साइड ये सपोज किया, इसके ऑपोजिट में ये हो गया, तो ये आपको साइड दे रखी है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड, मतलब ए बी की निकालनी है इक्वेशन और ए सी की निकालनी है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन निकालनी एक्स वाई के अंदर दोनों की, कैसे बनेगी। तो पहले तो ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो स्टूडेंट्स क्लियर सी बात है, 60 का एंगल 60 का एंगल, ये भी 60 का होगा, बट हमें लेना ही नहीं है। तो बात तो है ना, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है ए बी की, तो मैं इसका स्लोप मान लूं m। तो स्टूडेंट्स ये लाइन इसके साथ और ये लाइन इसके साथ सेम एंगल बनाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्लोप सेम ही तो होगा दोनों का। तो मैंने ए बी का स्लोप m मान लिया, तो इसका भी m ही हो गया, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट ले लेते हैं पहले, लेट स्लोप ऑफ ए बी
इक्वल टू n, ठीक है। तो सिमिलरली कह दो, सिमिलरली स्लोप ऑफ BC या सॉरी AC BM हो गया, दोनों सेम ही होंगी। स्लोप, इससे कंफ्यूजन मत हो कि दोनों सेम ही तो है, 60 एंगल दोनों में स्लोप सेम सेम आपको लेना पड़ेगा। हो गया तक? यहां से आप एक से निकाल लो m की वैल्यू, और वो m की वैल्यू डबल आएंगी। डबल के लिए एक में यहां यूज करें, एक में यहां यूज करें, क्लियर सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। तो हमने एक स्लोप मान लिया, दोनों हमसे यहां से फॉर्म निकाल ले, देखना। तो इसके और इसके बीच में एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका स्लोप कितना है, तो क्या लिखोगे पहले यहाँ पे, स्लोप ऑफ BC इक्वल टू -1 हो जाएगा भाई, y इक्वल टू निकालेंगे तो -1 ही आएगा इसका मल्टीप्लाई में। BC का स्लोप -1, AB का स्लोप m, ये हम अभी रोक लेते हैं इसको, ठीक है। क्या है तो बोलो, tan थीटा इक्वल टू मतलब tan 60 इक्वल टू, नाउ क्या होगा, m1 माइनस m2, क्लियर सी बात है। हाँ, तो m माइनस माइनस प्लस के 1, m प्लस 1 ओवर 1 माइनस m, ये लो, यही होगा स्टूडेंट्स, m माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2, इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस m आएगा, ये बना। इसका मतलब ये एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू माइनस में। tan 60 कितना होता है, tan 60 मतलब sin 60 ओवर cos 60, sin 60 होता है √3/2, 1/2, तो √3 बचेगा, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया √3 इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई, यहीं लगा दो ना प्लस माइनस, वो एक ही बात होती है, प्लस माइनस यहाँ लगा, यहाँ लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। m प्लस 1 ओवर 1 माइनस m, तो मैंने कहा था दो वैल्यू जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो एक इसके लिए यूज होगा, एक इसके लिए यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लाइन मत लिखो, ये मैंने लिख दी थी बस समझाने के लिए आपको, मत लिखो, बाद में सीधे क्वेश्चन में डिफाइन कर देंगे वैल्यूज, ठीक है। क्योंकि दो बनेगी इक्वेशन, तो इसके साथ दोनों ही बन जाएंगे सेम सेम एंगल पे इक्वेशन, सीधी सी बात है। चलो इसकी, चलो पहले यहाँ पे केस फर्स्ट लेते हैं, दोनों केस एक साथ डिफाइन करते हैं, चलो ठीक है। कितना होगा, m प्लस 1 ओवर 1 माइनस m इक्वल टू √3। सेकेंड आ जाओ, m प्लस 1 ओवर m माइनस 1 इक्वल टू -√3, ठीक है। 1 माइनस m, सॉरी, करो सो, इसको यहां लेके आए, देन m प्लस 1 इक्वल टू √3 माइनस के √3m हो गया, ये इधर ले आओ, इधर ले आओ, देन m प्लस में √3m इक्वल टू √3 माइनस 1, m कॉमन लिया, 1 प्लस √3 इक्वल टू √3 माइनस 1, इसको डिवाइड में करो, देन m इक्वल टू √3 माइनस 1 ओवर 1 प्लस में √3, डिवाइड हो गया। अब इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1 माइनस √3 ओवर 1 माइनस √3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऊपर क्या बनेगा पार्ट, ऊपर दोनों सेम सेम है, होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस कॉमन लेके, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस √3 का ऊपर होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाँ तो 1 माइनस 3 आ गया नीचे, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा अभी, माइनस ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1, भाई a माइनस b का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, 1 प्लस 3 माइनस में 2√3 ओवर कितना -2, माइनस से माइनस कट हो गया, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2, 2 से 2 कॉमन, देन 2 माइनस के √3, m की ये वैल्यू आएगी एक तो 2 माइनस √3, ठीक है। सेकंड करें सॉल्यूशन में क्या आएगा, तो m प्लस 1 इक्वल टू माइनस के √3 प्लस में √3m, इसको यहां लेके आ जाए, देन m माइनस के √3m इक्वल टू माइनस के √3 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अगले केस में m दोनों में कॉमन, तो ये सीधा हो जाएगा माइनस के √3 माइनस 1 ओवर 1 माइनस के √3, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, प्लस कर दो आगे। आई होप क्लियर होगा, तो सॉर्ट कर दिया अब, तो ये मैंने यही करवाया तो अपने क्लियर हो जाएगा। अब तो क्या करना है आपने, आगे रिफ्लेक्शन है, ये लो 1 प्लस √3 ओवर 1 प्लस √3, ऊपर आएगा माइनस में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1 प्लस में 2√3, डिवाइड में वही a प्लस बी माइनस बी, तो 1 माइनस 3, ऊपर आएगा माइनस में 4 प्लस 2√3, डिवाइड में आएगा माइनस के 2, कट हो गया, 2 कॉमन ले कट हो जाएगा, देन m इक्वल टू वैल्यू आएगी 2 प्लस में √3, ये वैल्यू। तो एक तो वैल्यू ये आ गई, तो ये स्लोप इसके लिए आ गया और ये स्लोप इसके लिए आ गया, सीधी सी बात, क्लियर है केस, ठीक है। तो अब देख लो इक्वेशन क्या होगी, देखो
देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या आएगा, नाउ इक्वेशन ऑफ ए बी इक्वेशन ये होगी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ए बी ये रहा, ये पासिंग पॉइंट रहा 2 3, तो क्या आएगा y माइनस थ्री इक्वल टू m की वैल्यू यहां से पकड़ लो, कोई भी ले लो, ये ले लो 2 माइनस में रूट थ्री इंटू में x माइनस के 2 हो गया, क्लियर है। हाँ तो ये हो गया y माइनस के थ्री इक्वल टू इसकी यहां करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस में रूट थ्री एक्स माइनस में 2 इंटू में 2 माइनस रूट थ्री। इस एक्स वाले पार्ट को यहां ले आओ तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ऐसे कर दो इसको मैं रूट थ्री माइनस टू एक्स, भाई माइनस में होगा तो ये प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, हो गया यहाँ तक। प्लस में y इक्वल टू सिक्स, थ्री वहां ले गया तो कितना हो गया, थ्री आ गया तो प्लस का हो गया माइनस के 4, यहां से माइनस 4 प्लस का 3 माइनस का 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 रूट थ्री, ये आंसर आएगा पहली इक्वेशन का। सिमिलरली सेकंड तो आप निकाल ही सकते हो, बस m की जगह ये चेंज करना है, वो ऐसी इक्वेशन हो जाएगी। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही कराते हैं, चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, सही नहीं है हमारा। ठीक है, सही है आंसर, माइनस कॉमन ले रखा है, कोई नहीं, देखिए बात। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज डिफाइन करते हैं, इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। थैंक्स, नेक्स्ट में कराते हैं।